बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर सैयद इरफानुल्लाह फ्राम अब्बासी यूनिवर्सिटी पेशावर। अच्छा, ये वेब सर्वर को भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखें, आप हर रिकॉर्डिंग में आप देखें ना, तो मैं प्रोसेस पूरा करता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमने करना किया है। तो वेब सर्वर को मैंने स्टार्ट कर दिया, ये देखिए ग्रीन हो गया। अब मैंने जो है सेक्शन ए है, तो ये सेक्शन ए का प्रोजेक्ट है, ठीक। 19 है, इसका बैकअप लेकर मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है, 20 में कर देता हूँ इसको। बस ये एक गलती थोड़ी सी हुई है ना कि मैं इसके नंबरिंग भी वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैं करता तो अच्छा था, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। अब तो गुजर गया है, ठीक। अच्छा, ये 120 भी नहीं है, ये 20 होना चाहिए ना। बहरहाल ये जो भी सीक्वेंस अभी आ रहा है, ठीक है, ये मैंने 20 कर दिया। ये आप देखें इसको प्रीवियसली जो हमने किया था उसका थोड़ा सा मैं एक रिवीजन आपको बता दूं। ये फॉर्म था लॉगिन, वैलिड यूज़र और यूज़र साइन अप फॉर्म और शो यूज़र्स, और इसमें हमने मैसेज डाइजेस्ट और ये काम हमने कर दिए थे। इंसर्ट में भी किया था, डिलीट में भी किया था, ठीक है ना। अच्छा, अब सेलेक्ट में तो हमने ऐसे ही लोड कर दिया था। अगर आप यहाँ पर आए और देखें तो ये जो टैब है यूज़र साइन अप लॉगिन फॉर्म, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसमें आप देखेंगे यूज़र लॉगिन फॉर्म कि ये जो है मैंने फिक्स दिया हुआ है। कैसे दिया है मैंने? फिक्स दिया हुआ है। मैं अब चाहता ये हूँ कि वो डेटाबेस में मेरे पास एंट्रीज़ हैं, यहाँ पर CS सेक्शन है, लोकल होस्ट, ठीक, यहाँ पे ये कि जिसका रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद हो, ठीक, वो उठा ले, और स्टेटस जिनका एक्टिव हो तो सिर्फ वो लॉगिन हो सके। बात समझ आ गई? जिसका रिकॉर्ड मौजूद हो लेकिन स्टेटस डिसेबल हो या इनएक्टिव हो, वो लॉगिन ना कर सके। अब रिकॉर्ड मौजूद होने का मतलब क्या है कि उसने लॉगिन नेम और पासवर्ड सही दिया है। बात समझ आ गई या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, अब इस पर्पस के लिए थोड़ा सा मुझे डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना होंगे। एक तो ये कि यूज़र नेम जो है, नॉर्मली मैं ईमेल एड्रेस को कंसिडर करता हूँ लॉगिन के लिए, और पासवर्ड जो है तो यहाँ पर है, ठीक। तो यूज़र नेम देखिए मैंने ये लिखा है, लेकिन इसमें स्पेसेस हैं, गलतियाँ हैं, फिर इसमें डुप्लीकेशन आ सकती है। तो मेरे साथ एक सेक्शन है, उसमें असदुल्ला, मेरे ख्याल में 3 असदुल्ला है एक ही क्लास में, एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग के साथ, ठीक। अब ये तो हम रोक नहीं सकते, ठीक। ईमेल एड्रेस के ऊपर हम चेक लगा सकते हैं। बात समझ आ गई कि ईमेल एड्रेस जो है डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। तो मैंने अब यहाँ पर क्या करना है कि स्ट्रक्चर को ओपन करके यहाँ पर ईमेल एड्रेस को मैंने क्या करना है, यूनिक। क्या करना है मैंने? यूनिक करना है। तो क्वेरी भी आप लिख सकते हो, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यूनिक क्लिक करके ये देखें यूनिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूनिक। अल्टर टेबल सिस्टम यूज़र ऐड यूनिक ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस जो है 2 बंदों के सेम नहीं हो सकेंगे। ये कंफर्म हो गया? कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर मैं आ गया और मैं इस फॉर्म को रन करता हूँ। ये एम्प्लॉई ये यूज़र साइन अप फॉर्म और शो यूज़र। अब habib@gmail.com
ये तो लॉगिन नेम हो गया, ठीक। पासवर्ड इसका ये है। अभी तो मुझे समझने कि ये क्या पासवर्ड है, याद है आपको? हाँ, क्या पासवर्ड था इसका? थिंक को उड़ा दे, ठीक है। अब थिंक से बात निकल गई। अच्छा, अब इसका क्या था पासवर्ड? इसमें भी आई थिंक कह दे। अच्छा, इसमें क्या था? माना तो बखलेम सर आज हुआ है और वही ना, सही। तो मैंने अगर आप देखें यहाँ पर तो फिक्स दिया हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्चुअल डेटाबेस से उठाकर उसके मुताबिक ये करे, ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आपको दी थी करने को कि इस फॉर्म को आप लोग कंप्लीट कर लें। अब वो चीज़ जो है आपके काम आएगी। यानी स्टेटस मैंने नहीं किया था, एम्प्लॉयर रोल मैंने नहीं किया था, ठीक है ना? समझ आ रही है कि नहीं? आप कर लेंगे तो ये 1-2 फील्ड्स आप उसमें इजाफी कर लेंगे। मैं जितना है उस तक महदूद रहता हूँ, ठीक है। बाकी तो आपने इंसर्ट में, अपडेट और डिलीट में 2-2 फील्ड्स डालनी है, और तो कोई बड़ा मसला नहीं है। कोई करेगा तो मसला नहीं, कोई नहीं करेगा तो मसला है, ठीक है। बहरहाल ये मैं अगर कहते हो तो मैं कर लेता हूँ, मेरे 2 मिनट का काम है, कर लूँ। ओ भाई कमाल तलक, चलो सही है, इसने भी नो कह दिया तो चलो ठीक है। अच्छा, अब एक काम मैं मज़ीद करता हूँ। साइन अप मैं ऐसे करता हूँ कि शो यूज़र, इसका पासवर्ड मैं चेंज करता हूँ, लेकिन आपको मैं बताता नहीं हूँ, ठीक। इस पर्पस के लिए मैंने ये कर दिया कि मल्टीमीडिया को फ़िलहाल मैंने अपने साइट पर रख कर इसका पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया, ठीक। अच्छा, वो मैंने कर दिया, ठीक। ये देखें आपके सामने ये आ गया है नए पासवर्ड के साथ, ठीक। इसका भी मैंने एक पासवर्ड दिया है, मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसका ये मैसेज डाइजेस्ट आ गया है, ठीक। अब एक्चुअल पासवर्ड तो मुझे पता है, बात समझ आ गई कि नहीं? अब मैं चाहता हूं कि जब ये बंदा लॉगिन हो तो डेटाबेस में अपने एक्चुअल अकाउंट से लॉगिन हो जाए। बात समझ आ गई, ठीक। अब अगर पासवर्ड को पता होगा तो वो लॉगिन हो सके, पासवर्ड पता नहीं होगा तो फिर लॉगिन नहीं हो सकेगा। अब इस पर्पस के लिए मैंने करना क्या है, ये वाला जो फॉर्म है इसमें कुछ चेंजेस मैंने करनी है। ये लॉगिन फॉर्म के अंदर इसमें, और नहीं सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी मैंने सिर्फ करनी है बस, बाकियों के साथ मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब इस पर्पस के लिए सेलेक्ट क्वेरी मैंने एक दूसरे फॉर्म में कर ली है, अगर आपको याद हो। ये ये शो यूज़र वाले केस में की है ना। तो मेरे साथ गुजारा कर लें, मैं इसको कॉपी कर दूँ। नहीं कहते तो नहीं करता, कहते तो कर देता हूँ। ये 3 फील्ड्स है, ये मैंने इजाफी लगाई हैं, ये मैंने कॉपी कर दी। कहाँ पे? लॉगिन फॉर्म में। बात की समझ आ गई? ये मैंने पेस्ट कर दी, सही। अच्छा, वेरिएबल्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं, ये काफ़ी सारे हैं। इन वेरिएबल्स को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। जो मेरे काम की होंगी वो फिर मैं रख लूँगा, जो काम की नहीं होंगी तो वो फिर ओमिट कर दूँगा, ठीक। कॉपी कर दी मैंने। ये भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
कहाँ पे करूँगा मैं? हाँ, एग्जैक्ट पोजीशन आप देख ले, क्लास के अंदर आपने करनी है, ठीक है ना। कर दी। ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी मैं उठा लेता हूँ। सही, ये उठा दी, कंट्रोल सी। देखिए वही कोडिंग है सारी ना। टाइम की बचत आप देख लें कितना बचत हमारे साथ हो रहा है। ये भी मैंने कर दिया। बात की समझ आ गई? अच्छा, अब इसके अंदर जो ये वाली कोडिंग मैंने लिखी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो कमेंट में कैसे करूँगा? C# में हमारे पास कमेंट के लिए ये और स्टैरिक और ये और स्टैरिक, ठीक, ये मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट इस वजह से किया कि खुरी जरा सखोना कहना खुरी रहना, कुछ कहा था पिता है नहीं हमसे, तो वो हमने इसको कमेंट कर दिया। ये मैं यहाँ से उठा के, चलो ये भी पढ़ा रखा है, इसका के अंदर ही हो। कभी हमने वो करना होगा तो वो कर लेंगे, ये करना होगा तो ये कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर मैं क्या करता हूँ कि जो सेलेक्ट की क्वेरी है हमारे पास, ये शो यूज़र पढ़ी है ना, इसको भी देखो मैंने कॉपी कर दिया। ये प्लस शो डाटा का जो फंक्शन है वो भी मैंने उठा दिया, ठीक है। ये भी मैंने देखे उठा दिया, सही, उठा कर। अच्छा, ये थोड़े से अनबैलेंस होंगे तो फिर खैर है, मैं ऐसे कर देता हूँ, ज़रा 2 स्टेप्स में कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रिकॉर्डिंग में फिर सही नज़र आए, ठीक है। तो ये क्वेरी मैंने उठा ली, ये मैंने इधर डाल दी, हो गया। अब फंक्शन है शो डाटा वाला, ये तो ये फंक्शन भी मैं उठा कर कंट्रोल C, और ये भी मैं इसको इस फंक्शन से बाहर करूँगा। ज़ाहिर है कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक, हो गई बात। अच्छा, अब देखिए मेरे काम की जो चीज़ें हैं वो ये है कि सेलेक्ट यूज़र आईडी की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। मेरे पास पासवर्ड की ज़रूरत है, ईमेल एड्रेस की, स्टेटस की, समझ आ रही है, कामा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप देखें ना, यहाँ पे EMP रोल की ज़रूरत है मुझे। किसकी? EMP रोल की, कामा EMP ROLE, इसकी मुझे ज़रूरत है। इस बात की समझ आ गई या नहीं? अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि फ्रॉम यूज़र्स, ठीक, वेयर, ठीक, ईमेल एडर। अच्छा, मैं इससे पहले एक काम करता हूँ, ये जो है ना, प्लीज़ एंटर यूर लॉगिन आईडी की बजाय मैं कहता हूँ प्लीज़ एंटर यूर ईमेल एड्रेस। क्या? प्लीज़ एंटर यूर ईमेल ADDRESS, ठीक, हाँ। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये क्या, हाँ, हाँ, और यहाँ पर मैं ईमेल दे दूंगा। क्या? ईमेल। तो इसका जो है ये TXT EMAILADDR, ये इसका नाम मैंने रख दिया। बात समझ आ रही क्या? अच्छा,
अब ये जो वैल्यूज़ मैंने इनिशियली दी हैं इसको मैं ख़त्म कर लूँगा। ये टेक्स्ट इनिशियल दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये है स्टाइरिक, ये इरफान मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, अब इसकी ज़रूरत नहीं, ये ख़त्म हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि सिस्टम यूज़र वेयर ईमेल एडर इज़ इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, डबल प्लस और txt ईमेल एड्रेस डॉट टेक्स्ट में कर दूंगा। समझ आ गई या नहीं? अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एंड। तो एंड का सिंबल ये है, ये होता है या दूसरा एंड, ए एन डी लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना। ये वाला लिखते हैं हम, नहीं सिंगल तो नहीं है। सही है ये? अच्छा, PASSW, खैर वो देख लेंगे, अगर गलत हुआ तो कर लेंगे, ठीक है। पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, डबल प्लस और क्या, TXT पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ये वेयर क्लास है ना, ये देखें ना, वेयर क्लास है ना, ये आप इधर से उठाए ना, ये खैर कन्फर्म कर लेते हैं ना क्या है इसमें। ये सेलेक्ट की क्वेरी है ना, अगर आप देखें ये क्या है, सेलेक्ट क्वेरी है ना, तो सेलेक्ट क्वेरी देखें मैंने यहाँ पर लिख दी, ये SQL के अंदर, हाँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, वेयर क्या, ईमेल एडर इज इक्वल टू से, मैं कह देता हूँ कि चलो इरफान, फिलहाल मैं कह देता हूँ ना, ठीक है ना। इरफान एंड पासवर्ड क्या है, ये है ना, इज इक्वल टू क्या, ठीक, सेमीकोलन, कंट्रोल C, तो देखिए डबल एंड सिंबल है ना, अगर होता तो फिर हमें क्वेरी में एरर आता। बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्वेरी मतलब ये कि हमने सही लिखी है, ये कन्फर्म हो गया, ठीक। अब इसने जब ये किया तो ये क्वेरी कॉल करके इसने एक दो वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। माई ईमेल क्या, स्ट्रिंग, बल्कि वो ईमेल नहीं है मेरे ख्याल में, ऊपर कई ईमेल हमने किया हुआ है, ये हमने वो किया हुआ है, ठीक है ना, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये इसको हम फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं, इसको भी हम फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ईमेल एडर, सही, ये इसमें आ जाएगा और इसमें क्या जाएगा, WD, ठीक। बात की समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब एक छोटा सा काम हम करते हैं कि छोटा सा काम जो है वो ये करते हैं यहाँ पर कि हम लिख लेते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, चेक करने के लिए ना, नहीं समझ आ रही, ईमेल एडर डॉट, सॉरी, ईमेल एडर वहाँ से जो लोड हो गया डेटाबेस से, और फिर मैं क्या कर लेता हूँ,
मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या PASSWOD, ये मैं शो करता हूँ। बात की समझ आ गई या नहीं? अच्छा, और इसके बाद मैं फिर वो फॉर्म कॉल करूँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि हमें एरर्स का पता साथ साथ में चले। अभी तक कोई एरर तो नहीं है, बहरहाल इसको चेक कर लेते हैं। ये आ गया क्या? चलो मैंने इधर लिख लिया इरफान, और पासवर्ड कुछ भी मैंने दिया। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, ये देखे, क्लिक टू लॉग इन टू द प्रोजेक्ट, क्या आ गया? देयर इज नो रो एट पोजीशन 0। असल में मैंने तो डमी सा डेटा दिया ना, समझ आ गई कि नहीं? तो डेटा इसको मिला नहीं, तो इस वजह से इसने ये एरर दे दिया। बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि मैंने कहा कि ये हो तो फिर इस वेरिएबल को आप असाइन करें, तो वो डेटा तो मुझे मिला नहीं। तो अब इसके लिए मुझे एक छोटा सा चेक लगाना होगा कि अगर डेटा है तो इस वेरिएबल को असाइन कर दे, अगर डेटा नहीं है तो फिर कह दे कि इनवैलिड लॉगिन और अ पासवर्ड। मेरे बात की समझ आ रही है या नहीं? अच्छा, अब यहां पर इसके लिए हमारे पास एक क्वेरी है, मैं यहां पर एक वो कर देता हूं, ठीक है ना, कि अगर यहां से इधर, ठीक है ना, dt, ओके, मैं इधर एक वेरिएबल int डेटा फाउंड, क्या इंटीजर एक वेरिएबल, मैंने कहा कि डेटा फाउंड, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब डेटा फाउंड में मैं ऐसा करता हूं कि करता हूं dt डॉट क्या है वो, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूं, डॉट रोज डॉट काउंट, क्या dt डॉट रोज डॉट काउंट। सही। अब मैं यहां पर कह देता हूं कि इफ क्या डेटा फाउंड इज इक्वल टू 1, तो फिर ये काम करे, एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड यूजर इनवैलिड ID और पासवर्ड। इस बात की समझ आ गई? देखिए, एक एरर आ गया ना, मैंने उस एरर को ठीक करने के लिए क्या कहा कि अगर इस के मुताबिक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के मुताबिक अगर डेटा है तो शो कर दे, नहीं है तो मुझे कह दे कि इनवैलिड है। इस बात की समझ आ गई यहां पर या नहीं? अच्छा, अब इस पर्पस के लिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, बात समझ आ रही है कि नहीं? ये काम कर दिया। अब मैं इसको दोबारा प्ले करता हूं, कर दिया मैंने, से कोई भी मैंने दिया अकाउंट, ठीक, क्या हो गया, इनवैलिड ID और पासवर्ड, वो मसला हल हो गया। समझ आ गई कि नहीं? अब मैंने दूसरा काम करना है। दूसरा काम क्या ना, कि अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर क्या करें। बात समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पर
अगर आप आए और मैंने ये कहा कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक, तो पासवर्ड तो उधर इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इनक्रिप्टेड में है ना। इधर आप देखें ना, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ये आप देखें इधर, हाँ, habibullah@gmail.com, ठीक है ना, तो इनक्रिप्टेड में है ना। तो मैं फिर क्वेरी भी इनक्रिप्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। किस फॉर्म से करूंगा? इनक्रिप्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करूंगा, यानी मैसेज आई जस्ट फाइंड आउट करके उसका क्वेरी मैं चेक करूंगा। समझ आ गई? तो मैसेज डाइजेस्ट आपने यहां पर कैलकुलेट की थी, अगर आपको याद हो, ये आप देखें ना, यहां पर कई जगहों पर आपने मैसेज डाइजेस्ट को कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये इसका फंक्शन देखें, सबसे आखिर में मैंने लिखा था, ये याद है कि नहीं? तो ये फंक्शन मैं इधर से कॉपी करके ये फंक्शन भी उधर ले जाता हूं। कहां पे? यहां पे। बात की समझ आ गई? ये फंक्शन भी देखे मैंने यहां पर fx कर दिया। बात की समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब जिधर से मैं कॉल करता हूं इसको, यानी से फॉर एग्जांपल अपडेट से मैंने इसको कॉल किया था, ये देखें ना, ये कंट्रोल सी। अच्छा, ये वेरिएबल आई थिंक कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉल करूँगा। पहले सेलेक्ट से पहले मैंने कॉल किया, कहाँ से मैंने कॉल किया? सेलेक्ट से पहले। और सेलेक्ट के अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए नहीं, बल्कि अब इसका मैसेज डाइजेस्ट फाइंड करके मैंने इस वेरिएबल में डाल दिया है। ये देखें ना, मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन मैंने कॉल करके इसको यहाँ पर डाल दिया है। बात की समझ आ रही है? देखें, मैसेज डाइजेस्ट को कॉल करके मैंने यहाँ पर दिया है ना, कि नहीं? बोले तो अब अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि PASSWD में करूँगा। कुछ समझ आ गई या नहीं? अभी तो प्लान में नहीं है ना, अभी तो कुछ और ही मामला है। समझ आ गई कि नहीं? मैसेज डाइजेस्ट के फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर है ना, तो जाहिर है कि कंपैरिजन में डाइजेस्ट फाइंड करके उसके मुताबिक कंपैरिजन में करूँगा। समझ आ गई? अच्छा, अब मैं इसको दोबारा प्ले करता हूं। ये कर दिया मैंने। अगर गलत होगा, गलत, ठीक है ना? ये तो इनवैलिड। समझ आ गई? अब अगर मैं सही दूं, तो सही तो आपको पता है कि इधर देखिए habib@gmail.com है। क्या है? habib@gmail.com है। अब इसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है, आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आप डेटाबेस को ओपन करेंगे तो डेटाबेस में देखें ये पासवर्ड का हैश वैल्यू है। तो ऐसा आप बता सकते हैं कि इसका एक्चुअल पासवर्ड क्या था? नहीं कर सकते ना, वो तो मैंने, बात की समझ आ गई कि नहीं? तो अब मैं देखे एक्चुअल पासवर्ड देके इसको, चलिए गलत पासवर्ड में ट्राई करके दे देता हूँ, ठीक है ना? पहले गलत, ताकि गलत के साथ भी आपको पता चले। ये देखिए गलत पासवर्ड मैंने दे दिया। क्या किया मैंने? गलत पासवर्ड मैंने दे दिया। और ये देखिए इनवैलिड पासवर्ड। अब अगर मैं सही पासवर्ड दूं, मैंने दे दिया। समझ आ गई? आपको अभी नजर नहीं आ रहा, सही है ना? ये क्या है? habib@gmail.com, सही। और ये देखिए इसकी हैश वैल्यू है। समझ आ गई? हैश वैल्यू मिल गई इसको। अब मैंने ओके प्रेस कर दिया, ठीक। तो अब होना चाहिए कि मैं उस फॉर्म को यहां से कॉल कर दूं। अब तो जेन्युइन हो गया ना, यानी अकाउंट और पासवर्ड रिकॉर्ड इसको मिल गया।
रिकॉर्ड इज वैलिड। अगर आप कहते हो तो मैं एक और काम करता हूं, मैं डेटा को डिलीट नहीं करता, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में फिर याद हो। अगर करेक्ट है तो ये करे, सही। मैं इसके बजाय ये लिख लेता हूं, मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या, यू आर अ वैलिड यूजर। यस कम इन। अच्छा, वो एक पीछे एक पड़ा हुआ है। देखिए, अगर गलत देते हैं आप तो क्या हो रहा है, सही। अब अगर मैं सही दे देता हूं, चलो ये भी मैंने गलत दिया तो इनवैलिड आ गया। अब सही मैंने दिया, लॉग इन, यू आर ए वैलिड यूजर। तो अगर मैं वैलिड यूजर हूं ना, तो मैं जाकर डेटाबेस में वो काम भी कर सकूं ना, क्या नहीं, सही। तो अब यहां पर वो कोडिंग में डाल दूंगा, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, वो मैंने कमेंट किया हुआ था। आई थिंक समझ आ रही है, अगर अक्लमंद हो तो। ये देखे ना, मैंने पहले किया हुआ था ना कमेंट ना, क्या नहीं बोले। तो ये देखे, इधर से ही मैं उठा लूंगा, ऑलरेडी मेरे पास है ये। तो ऑलरेडी मैंने लिखा यू आर ए वैलिड यूजर ना, तो ये दो फील्ड हैं मेरे पास है। कंट्रोल सी, इसको उठा कर मैं यू आर ए वैलिड यूजर के नीचे डाल दूंगा, बस। खुश हो गया। अब आप देखें, और पासवर्ड अगर मैं गलत देता हूं तो क्या कह रहे, यू आर इनवैलिड। आगे आप जा सकते हो, जा सकते हो। अब मैं सही दे देता हूं, सही सिर्फ मुझे पता है, कर लिया। ये यू आर ए वैलिड यूजर। अब एक्चुअल डेटाबेस के मुताबिक समझ आ गई थी। अब अगर आप यहां पर आए तो यूजर साइन अप, शो यूजर किया, तो ये देखिए हबीबुल्लाह का ये अकाउंट नंबर है। बात समझ आ रही कि नहीं। इसका पासवर्ड क्या था आप बता सकते हो इधर से, तो ये सिक्योरिटी है। पासवर्ड मैंने बड़ा आसान दिया, SDF, सही। अब देखिए ये दूसरे यूजर्स हैं, इनके भी आप चेंज करना चाहते हो, से खालिद खान, इसका कोई और पासवर्ड आप दे दें। समझ आ गई। चलो मैंने इसको दिया ABCD दिया, समझ आ गई कि नहीं। अपडेट यूजर, रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। फिर नेक्स्ट करके लियाकत है, इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका मैं पाकिस्तान दे देता हूँ, ठीक, और अपडेट यूजर में कर देता हूँ, सही। अब नेक्स्ट करता हूँ, और तो नहीं है, चलो बशीर है, इसका भी। अब देखिए बहुत ज़्यादा हो गए ना, अब फिर मुझसे वही मज़ा फिर भूल जाएंगे हम। इसको 1 2 3 4 5 मैंने दिया, अपडेट, सही। अब आप देखिए यहाँ पर आप आ जाओ ना, और ये तो अब अगर मैं शो यूज़र करूँगा तो देखिए MD5 नज़र आ रहे हैं। मुझे कितने सारे याद होंगे, चलो एक का तो मुझे याद है, हबीबुल्लाह का ASDF। अब इसका क्या था, इसका ABCD था। अच्छा, अब इसका क्या था, और इसका क्या था, अच्छा इसका क्या था। उन्हीं में से मैंने आपको शो किया है। 4 रिकॉर्ड से आगे पीछे क्या, आप देखे आप कंफ्यूज हो गए।
पहले तो आपने तरीक़ कि दूसरे को पहले को ABCD है, दूसरे को बगैर, तीसरे को 1 2 3 4, लेकिन मैंने थोड़ा आगे पीछे किया, आप कंफ्यूज हो। बात समझ आ रही है कि? सो दिस इज़ व्हाट द सिक्योरिटी। अब भी इसमें मसला है, लेकिन जितना मैंने आज के लेक्चर के लिए रखा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसमें ये है ना कि यूज़र रोल अभी कंप्लीट नहीं है, स्टेटस कंप्लीट नहीं है, तो वो मैंने इसके लिए बैकवर्ड कोडिंग के लिए ऑप्शन रखा है। आप देखें ना यहाँ पर इधर ऑप्शन मैंने रखा है, अगर आप देखें ये आप आए ना, देखें ना, ये इधर आप देखें ना, ये वेयर क्लास में ना सर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, स्टेटस और MP रोल ऑप्शन मैंने रखा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये 2 लाइनें हैं, आपने यहाँ पर इसको मज़ीद फिर ऐड कर देनी है जब आपको ज़रूरत होगी। किधर है शो यूज़र, कहाँ पर मैंने किया है शो यूज़र, ये इधर ये 2 लाइनें आप ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंगली। समझ आ गई कि नहीं? तो वो काम भी आपका कर लेंगे। फिर एम्प्लॉय रोल है, तो एम्प्लॉय को क्या नज़र आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नज़र नहीं आना चाहिए। अगर इनएक्टिव अकाउंट है तो वो फिर आपने ये इफ एल्स के स्ट्रक्चर के अंदर इसको आपने मैनेज करना है कि आप है वैलिड यूजर हैं बट योर अकाउंट इज डिसेबल्ड। बात समझ आ रही है? आप वैलिड यूजर के अकाउंट इनेबल है तो आपके लिए ये व्यू है। वैलिड यूजर है अकाउंट इनेबल है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप इतने सारे काम कर सकते हो। वैलिड यूजर हैं, अकाउंट इनेबल है, लेकिन आप एक अकाउंटेंट हो, तो आपने ये काम कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते, सारे रिस्ट्रिक्शंस पर आप लगा सकते। मेरे ख्याल में समझ आ रही है। ठीक, बाकी अगर डेवलपर बनना चाहते हो तो उनके लिए ये बातें मैंने कर दी हैं, ठीक है, तो वो फिर उधर जाके इम्प्लीमेंट कर सकते। मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। मतलब देखें ना कि अगर